बेताला बेसुरा कैसे भी हो, वो ठाकुर जी के गुण गाओ, हैं? ठाकुर जी रीझ जाएं। श्री विठल गोसाई जी का एक सेवक था रूपा। महाराज रूपा सदैव ठाकुर जी की सेवा करना चाहता था। महाराज उसने गोसाई जी से सेवा मांगी तो गोसाई जी ने कहा, सुनो तुम्हारे लिए ये सेवा है, जब श्रीनाथ जी का पट बंद हो जाए, लाल जी का पट बंद हो जाए, लाल जी का पट मंगल जाए, तब भीतर किसी को आने मत देना और भीतर से किसी को बाहर जाने मत देना। रूपा ने कहा ये तो अच्छी सेवा है, अब बैठा रहूंगा। और महाराज पैरदार बन गया और बैठा रहता। अब ये बात तो समझ में आती है कि महाराज जो है बाहर से किसी को भीतर आने मत देना और भीतर से किसी को बाहर जाने मत देना, और भीतर तो ठाकुर जी विराजमान, अब किसी को बाहर जाने मत देना। आज्ञा थी आचार्य जी की। अब महाराज अब जो है रात्रि के समय जगना पड़ता था। अब देखिए रात्रि के समय कुछ करते रहो तो महाराज नींद आए नहीं, और कुछ ना करो तो नींद आ जाए। तो सोचा कि मैं क्या करूं, गाऊं, कुछ गायन करूं। महाराज क्या गाए, तो गोविंद स्वामी नियमित महाराज ठाकुर जी को जगाते समय पद गाते थे। भैरव जागिए गोपाल लाल आनंद निधि नंदवाल, जागिए गोपाल लाल आनंद निधि नंदवाल, जागिए गोपाल लाल आनंद निधि नंदवाल, आनंद निधि नंदवाल, यसुमति कहे बार बार, मति कहे बार बार, यसुमति कहे बार बार, सुमति कहे बार बार, और भयो प्यार, जागिए गोपाल लाल, जागिए गोपाल लाल आनंद निधि नंदवाल, यसुमति कहे बार बार, सुमति कहे बार बार, और भयो प्यारे, और भयो प्यारे, और भयो प्यारे, और भयो प्यारे, नैन कमल दल विशाल, कमल दल विशाल, पापिका मराल, पापिका मराल, मदन ललित बदन ऊपर, मदन ललित बदन ऊपर, कोटि बारी डारे, तुम्हारे
जागिए गोपाल लाल आनंद निधि नंदवाल सुमति कहे बार बार सुमति कहे बार बार और भयो प्यारे और भयो प्यारे आगिए गोपाल लाल आगिए गोपाल लाल आनंद निधि नंदवाल सुमति कहे बार बार और भयो प्यार और भयो प्यार सुबह सुबह जब गोविंद स्वामी ये गाते तो महाराज ये सुनते तो उन्होंने सोचा इसी को ही गाऊं। अब महाराज रूपा ने संगीत तो सीखा नहीं था कहीं से, संगीत शास्त्र का बोध नहीं था, और तो महाराज बेसुरा बेताला गा रहा। अब ऐसे जागिए गोपाल लाल आनंद निधि नंदवाल। अब गा रहा, अब गोविंद स्वामी आए, अब स्वर और ताल के जानकार, संगीत शास्त्र के बड़े विद्वान महाराज ठाकुर जी की ये सेवा करते थे सख्य भाव से। अब महाराज उन्होंने टोका, ये क्या गा रहा है? जगाने का पद शयन के समय गा रहा है, और तू गाएगा तो ठाकुर जी जग जाएंगे। ठाकुर जी पौड़े हुए हैं, ठाकुर जी की निद्रा में व्यवधान होगा। अब महाराज और गोसाई जी इस बात को जानते नहीं थे। हमारा जो रूपा से कह दिया तो रूपा को बड़ा कष्ट हुआ। आहा, मेरे कारण लालन जी रात रात भर सोते नहीं, ये ठीक नहीं, मैं आगे कुछ गाऊंगा नहीं। अब महाराज जो है रूपा ने गाया नहीं, तो अगले दिन प्रातःकाल गोविंद स्वामी ने जगाने का पद गाया, और गोसाई जी ने पट खोला तो क्या देखा, लालन जी के नेत्र लाल लाल हैं, लाल लाल है। कि क्या बात है? नेत्रन में लालिमा काई कुछ आई है। अब लाल जी जमाई ले रहे हैं। अब सेवा करते समय महाराज आचार्य लोग ये समझ जाते, ये भावमयी सेवा करते। तो बोले कि रात्रि को निद्रा नहीं हुई। महाराज कुछ सेवा में कमी भई का? बोले कि हाँ, रूपा ने अपनी सेवा नहीं की। अब महाराज गोसाई जी रूपा को बुला करके पूछने लगे, भाई तुमने सही ढंग से सेवा नहीं की, तुम्हें सेवा दी गई थी पहरेदारी की, रात्रि के समय कोई बाहर से भीतर नहीं आए और भीतर से बाहर नहीं आए, तुम कहीं भ्रमण करने के लिए चले गए थे क्या? नहीं नहीं नहीं, जय जय, आपकी आज्ञा का मैं उल्लंघन कर ही नहीं सकता, मैं कहीं नहीं गया था, मैंने सेवा सही ढंग से की है। तो तेरी कौन सी सेवा छूटी है? लेकिन और तो कोई सेवा नहीं छूटी, बस रात भर में यही कहता था, जागिए गोपाल लाल आनंद निधि नंद बाल, जसुमती कहे बार बार भोर भयो प्यारे, यही कहता था। तो
गोसाई जी हंसने लगे, कहा भाई ये तो जगाने का पद है। महाराज बोले तो अच्छा तूने ये पद गाना क्यों बंद किया? लेकिन गोविंद स्वामी जी ने मना कर दिया। महाराज तो गोसाई जी जान गए ठाकुर जी तो भाव के भूखे हैं। महाराज ठाकुर जी किसी के शब्द को नहीं देखते, ठाकुर जी तो हृदय को देखते हैं, भाव को देखते हैं। अब महाराज सुखपूर्वक पौड़े लालन जी, इसीलिए रूपा वो पद को गा कि वो तो ये समझ रहा था कि गाने से ठाकुर जी पौड़ेंगे, मैं लोरी सुना रहा हूं ये सोच रहा। अब महाराज विठल गोस्वामी जी ने गोविंद स्वामी से कहा क्यों भाई आपने क्यों रोका? लेकिन महाराज ऐसे ये गा रहा, बोले कि इसके लिए यही पद है। तो फिर महाराज मैं भी शयन कराते समय यही पद गाऊं? ना 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 ना, तुम्हारे लिए तो वही पद है महाराज, जो है जो जगाते समय जो गाते हो वही गाओ और शयन के समय जो गाते हो वही गाओ, पर इसके लिए यही पद है। ये पद से लालन जी प्रसन्न होए तो ये जो है ये इसको गाए। तो महाराज जो है रूपा जब तक सेवा में रहा ऐसे ही गाता था, जागिए गोपाल लाल। और ठाकुर जी महाराज श्रवण करते और पौड़ते, क्योंकि अनुराग से गाता था। ठाकुर जी राग को नहीं देखते, ठाकुर जी अनुराग को देखते हैं, भाव को देखते हैं। इसीलिए महाराज जैसे भी हो ठाकुर जी की महिमा गाओ, रोज कीर्तन करो। महाराज एक बार तो महाराज ठाकुर जी ने दर्शन दिए, अब भीतर से दरवाजा टकटकाया महाराज, और ज्यों ही इसने दरवाजा खोला, ठाकुर जी के सुंदर रूप के दर्शन किए। घुंघराले केस पास, कटी में किंकड़ी, पैरों में घुंघरू, गले में बनमाला, मंद्र मंद्र मुस्कुरा रहे, सुंदर छटा। महाराज ठाकुर जी बोले रूपा मुझे जाने दे, नाय नाय आचार्य प्रभु की आज्ञा नहीं है, कोई बाहर से भीतर प्रवेश नहीं कर सकता और भीतर से बाहर नहीं जा सकता। और महाराज उसने दरवाजा को मंगला दिया। अब ठाकुर जी दरवाजा टकटकाने लगे, शब्द करने लगे, बोले रूपा देख देख खोल दे। महाराज खोल दिया, लेकिन देख यही बात है ना, मैं कहीं चला नहीं जाऊं इसीलिए कहा था दरवाजा बंद करने के लिए, मैं जहां जाऊंगा तू मेरे साथ चल। हाँ तब तो ठीक है। फिर देखो ब्राह्म मुहूर्त के समय आ जाना और मंगला के समय जरूर से हाजिर हो जाना, नहीं तो मुझे आचार्य प्रभु सेवा से दूर कर देंगे। ठाकुर जी ने कहा ठीक है। अब महाराज उसके कंधे पर ठाकुर जी विराजमान हो गए और यहां पाराशोली चंद्र सरोवर के समीप है और वहीं आए, वहां नियमित रास लीला होती है और ब्रज की गोपियों के साथ रास किया है। अब महाराज रूपा को रास के दर्शन हो गए ठाकुर जी की कृपा से। और महाराज जब ठाकुर जी के आभूषण गिर रहे, महाराज एक एक आभूषणों को रूपा उठा रहा और फिर धारण कराया है। और महाराज फिर ठाकुर जी को प्रातःकाल पहुंचाया मंदिर। अब ज्यों ही पट खोला तो देखा ठाकुर जी जमाई ले रहे हैं। अब महाराज अब रूपा से पूछा क्यों, तुमने पद नहीं सुनाए क्या रात्रि के समय, ये जमाई ले रहे हैं? अब महाराज रूपा ने आचार्य प्रभु से कहा रात भर जगे हैं तो इसीलिए जमाई ले रहे हैं। संतों का संग करता, संतों का उच्छिष्ट प्रसाद पाता, संतों के उच्छिष्ट प्रसाद पाने से
मेरे किलबिश नष्ट हो गए, मेरे अनर्थ दूर हो गए। महाराज, संतों के 3 चीजों में अपार शक्ति है। चैतन्य चरितामृत में है, संतों के चरणामृत में, संतों की चरण रज में, और संतों की शीत प्रसादी में। इन तीनों में इतनी शक्ति है कि इनके सेवन करने से कृष्ण भक्ति की प्राप्ति हो जाती है।